दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या यीशु सृष्टि करता है या फिर यीशु भी सृष्टि किया हुआ प्राणी था? क्या यीशु ही परमेश्वर है? दोस्तों, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर यदि एक लाइन में दिया जाए तो पवित्र शास्त्र बाइबल की यह स्पष्ट शिक्षा है कि यीशु इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, न कि वह सृष्टि किया हुआ प्राणी है। यीशु हमारा, आपका और इस पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। वही हमारा सृष्टिकर्ता है। फिर भी आज हम इस वीडियो में बाइबल आधारित प्रमाण क्या हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय का पहला आयत पढ़िएगा तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने कुछ नहीं अर्थात शून्य से स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। और जब हम कुलुसियों उसका 1 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ हमें विस्तार विवरण मिलता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ रचा है, अर्थात यीशु मसीह सभी का सृष्टिकर्ता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वचन के अनुसार सभी चीज़ें अर्थात यह ब्रह्मांड यीशु के द्वारा बनाया गया है। यूहन्ना 1:3 भी यही कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात यीशु के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप यह सोच सकते हैं कि जब यीशु हमारा सृष्टि करता है तो वह कैसे सृष्टि किया हुआ प्राणी हो सकता है, अर्थात यह कि सृष्टिकर्ता की सृष्टि कैसे की जा सकती है। जैसा कि कुछ मूर्ख लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर को किसने बनाया है। यह अर्थहीन और बेतुका प्रश्न है जो अक्सर नास्तिक लोग करते हैं। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यीशु तो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे बीच में लगभग 33 वर्ष रहा, तो वह हमारा सृष्टिकर्ता या यूँ बोले तो परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप यह जानें कि यीशु ही परमेश्वर है, या आप कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये दोनों बातें एक ही हैं। इस रहस्य को हम मसीही विश्वासी त्रिएक परमेश्वर के रूप में जानते हैं। त्रिएक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, गॉड, सन ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। दोस्तों, त्रिएक परमेश्वर के रहस्य को समझना कठिन है, तो भी यह पवित्र बाइबल के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए कई घंटों की वीडियो भी कम पड़ेगी। फिर भी हम कुछ मुख्य बातें को आज देखेंगे। दोस्तों, आप इस रहस्य को बिना विश्वास के नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में परमेश्वर पिता और यीशु दोनों को चरवाहा, न्याय और उद्धारकर्ता कहकर पुकारा गया है। यीशु ने कई बार स्वयं को परमेश्वर होने का दावा किया है और यीशु के चेलों ने भी यीशु को परमेश्वर कहकर पुकारा है, और यीशु उन्हें ऐसा कहने से रोकते नहीं हैं। दोस्तों, जब फिलिप्पुस यीशु से कहता है कि मुझे पिता को दिखा, तो देखिए यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 9 पद और 10 अध्याय उसका 30 पद में। तो दोस्तों, देखा कि किस प्रकार यीशु ने अपने आप को परमेश्वर ठहराया है। इतना ही नहीं, थोमा जो यीशु का चेला था उसने यीशु को हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहकर संबोधित किया है, यूहन्ना 20:28 में। दोस्तों, यीशु मसीह परमेश्वर पिता का सटीक प्रतिनिधित्व है। उसके पास वह स्वभाव है जो परमेश्वर का है। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप अर्थात परमेश्वर की व्यक्तित्व का स्पष्ट रूप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा, अर्थात परमेश्वर के दाहिने जा बैठा।
इसमें कुछ ऐसा भाव पाया जाता है कि जो कुछ पिता करता है वह पुत्र और पवित्र आत्मा भी करते हैं। वे प्रत्येक क्षण सदैव आपसी सहमति में रहते हैं और सभी तीन बराबर होते हुए भी एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:4 कहता है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो दोस्तों, अब यह जानते हुए कि मसीह ही परमेश्वर है और उसके पास परमेश्वर के सारे गुण हैं, हमारी समझ को उसके प्रति सृष्टिकर्ता के रूप में खोल देते हैं। तो आइए हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या यीशु ही सृष्टिकर्ता है। इस प्रश्न को बाइबल के एक और मुख्य वचन से देखते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 आयत कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, इस संदर्भ में यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है। पहली बात, यीशु आदि में था, वह सृष्टि की रचना के समय उपस्थित था, अर्थात यीशु परमेश्वर के साथ सदैव अस्तित्व में था। दूसरी यह कि यीशु पिता से भिन्न है और वह परमेश्वर के साथ था। और तीसरी बात यह कि यीशु अपने स्वभाव में परमेश्वर के तुल्य है, अर्थात वही परमेश्वर है। इब्रानियों 1:2 कहता है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार यीशु ही परमेश्वर है और उसी के द्वारा यह सृष्टि रची गई है। यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का मध्यस्थ है और इस संसार को उसके द्वारा ही से रचा गया था। पिता और पुत्र सृष्टि के कार्य में 2 भूमिकाओं को पूरा करते हैं, फिर भी वे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए एक साथ काम करते हैं। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 6 पद में इस प्रकार लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा त्रिएकत्व का तीसरा व्यक्ति भी सृष्टि में एक मध्यस्थ था। उत्पत्ति 1:2 हमें परमेश्वर का आत्मा की ओर संकेत करता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्योंकि आत्मा के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद अक्सर हवा या श्वास के रूप में किया जाता है, इसलिए हम इस संदर्भ में त्रिएकत्व के सभी तीनों व्यक्तियों की गतिविधि को देख सकते हैं। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। भजन संहिता 33 अध्याय का 6 पद, अर्थात वचन, जो कि यूहन्ना 1:3 के अनुसार हम देख चुके हैं कि यीशु है। परमेश्वर के आत्मा अर्थात श्वास से समस्त स्वर्गिक सेना निर्मित हुई। यहाँ तक कि आदम और हव्वा भी परमेश्वर के श्वास से ही जीवित प्राणी बना। दोस्तों, इस प्रकार पवित्र शास्त्र के अध्ययन के बाद हमने जाना कि सृष्टि की रचना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।